अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो थर्ड लेक्चर है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं दैट वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है प्लांट्स कितनी तरह के हमारे पास हैं। 3 तरह के प्लांट्स को डिस्कस किया गया है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ, नंबर फर्स्ट के ऊपर आ जाता है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड पे आ जाता है मीज़ोफाइट्स और मीज़ोफाइट के बाद आ जाता है थर्ड वन इज़ ज़ीरोफाइट्स। अब बड़े आसान है और इनको जब डिस्कस किया जाता है और ये बड़े एक आसान तरीके से हम डिस्कस करते हैं इसको। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो वाटर में, मेरा बेटा आपने एक शॉर्ट में याद रखना है, जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, ऐसे प्लांट जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं और उसको हम बेसिकली हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। मीज़ोफाइट्स दूसरे नंबर पे हैं, नाम से मीज़ो, और मीज़ो का मतलब है एम, और एम से मुराद है मॉडरेट। मॉडरेट से मुराद है कि इन बिटवीन, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। और ज़ीरोफाइट्स मेरा बेटा वो होते हैं जो कि बेटा ज़ीरिक कंडीशन, ज़ीरिक कंडीशन कौन सी है? आपने फिर एक बात याद रखनी है मेरा बेटा, जो ड्राई कंडीशन में है। तो आज अभी तक हमने 3 प्लांट्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? जो पानी में रहते हैं, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी या कम पानी में रहते हैं मॉडरेट के अंदर, और ज़ीरोफाइट जो कि ड्राई इन्वायरमेंट यानी खुश्की वाले इलाके में रहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द अडाप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। पहली बात आपने मेरा बेटा याद रखनी है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दीजिएगा ला भाई। इसमें क्या है कि वो प्लांट जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, दोज प्लांट विच लिव इन फ्रेश वाटर दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। पहला आपने W याद कर लिया, उसके बाद सेकंड, उसका बाद L लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इससे क्या मुराद है, ठीक है। अब वो जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं दीज आर, इन सिंपल कहते हैं कि दीज आर द हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स क्या हैं? लार्ज सरफेस एरिया है, उनका सरफेस एरिया क्या है? लार्ज है उन लीव्स का। और तीसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है दैट इज़ द एस का मतलब है कि इनके अंदर स्टोमेटा हैं, और इनके अंदर देखा गया है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पर ज़्यादा होते हैं मेरा बेटा? वो अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। देयर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। अब अगर इसकी हम एग्ज़ाम्पल दें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो है प्लांट्स में, अगर बहुत से अगर प्लांट्स, उनमें राइस भी आ जाएगा। राइस जो है जो कि इंडिकेट किया जाता है, जी बेटा वाटर लिली भी इनके अंदर ही एग्ज़ाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें तो हमने सबसे पहले जो बात की थी वो हमने की थी रिगार्डिंग मेरा बेटा कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के अंदर अडाप्टेशन क्या है, और उनके लिए एक वर्ड आपने याद रखना है WLS, ठीक है। W से हम कह सकते हैं वाडा लीमू, और एस से संदल, वाडा लींबू संदल। तो आप इसके 3 वर्ड से, बल्कि इस नाम से आप इंडिकेट रहने दीजिएगा, इसको आप इंक्लूड ना कीजिएगा, बल्कि आप सिंपल इसके WLS से याद रखिएगा। तो WLS से आपको वो सारी की सारी अडाप्टेशन याद हो जाएंगी। अडाप्टेशन में हम जा रहे हैं हम मीज़ोफाइट्स के अंदर।
तो मीज़ोफाइट्स वो होते हैं जो कि मॉडरेट सप्लाई में हैं। किस सप्लाई में हैं? मॉडरेट सप्लाई में रहते हैं। अब इनमें भी दो कंडीशंस हैं, ठीक है। अब दो कंडीशन कौन सी हैं कि अगर सफिशेंट सप्लाई होगी तो वो उसको क्या करेगा, स्टोमेटा को इन सफिशेंट सप्लाई वाटर, पहली बात कि स्टोमेटा ओपन। अब स्टोमेटा ओपन क्यों है? टू प्रोमोट वाटर लॉस। और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के अंदर क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा बेटा जी क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब इसकी एग्जांपल अगर हम दें तो इसमें आ जाएगा रोज़, ब्रायोफाइलम, और इसके अलावा इसमें मैंगोज़ भी इसमें सारे के सारे एग्जांपल्स के तौर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट के पोर्शन में हम सेकंड जो अडाप्टेशन पढ़ी है, ये मेरा बेटा आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ लगी होगी। दिस वन इज़ क्लियर। उसके बाद एक तीसरी है, उसमें मैं लिखा हुआ है TCS, स्कूल, ठीक है। यानी एक TCS है जो स्कूल में आया हुआ है। TCS से मुराद है कि ज़ीरोफाइट्स में क्या आपने याद रखना है, इनके लीव्स जो होते हैं थिक लीव, और इनकी जो पहली लेयर क्यूटिकल, C से क्यूटिकल, वो क्या है? वैक्सी है। नंबर 2 लिदरी इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद अब बेटा आपने याद रखना है स्टोमेटा, और वाइस वर्सा याद रखना है। हाइड्रोफाइट में देखें तो अपर साइड पे ज़्यादा है, जबकि ज़ीरोफाइट में देखेंगे तो वो लोअर साइड में ज़्यादा हैं। और लोअर साइड से मुराद है दीज आर लोकेटेड इन डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में हैं। और हम कह सकते हैं कि जब ड्राई सीज़न होता है तो ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं टू ट्रांसपायर वाटर। इस वजह से वो जो उस वक्त होती हैं स्टेम जो होती हैं फोटोसिंथेसिस ऑर्गन यूज़ की जाती हैं। लास्ट एक हमारे पास आ गया है जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ज़ीरोफाइट तो प्लांट कैसे है? इनकी जो स्टेम होती है वो पानी को स्टोर कर लेती है, दैट कैन स्टोर वाटर। अब वाटर को स्टोर किस लिए करना है? ताकि ड्राई कंडीशन में वो रह सके। अब वो ड्राई कंडीशन में रखने के लिए हम स्टेम उनकी जो होती है वाटर को स्टोर कर देती है। इसी वजह से हम ये कहते हैं सकलेंट ऑर्गन, वो उतनी देर अपने अंदर चीज़ों को सक कर लेता है ताकि उसको जो कंडीशन है ज़ेरी कंडीशन के अंदर प्लांट सही तरीके से अपने आप को रखे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कैक्टस, यूफोरबिया और अपुंटूनिया या अपुंटिया, ठीक है। बच्चे याद करने में नाम मुश्किल होता है। अपुन से आपने याद रखते हैं, अपुन तो वो अपुन से आपने अपुंटिया। यूफोरबिया दिमाग जिसका बाज़ दफ़ा आपने कभी कभार यूफोरबिक कंडीशन देखी होगी जिसमें नशई लोग होते हैं, ठीक है, जो नशा करते हैं। दो तरह के होते हैं ना, जो आपने कभी कभार जहाज़ एक देखे हुए हैं आसमान पे, कुछ जहाज़ होते हैं सड़कों पे, ठीक है, और उनसे कहें ना कि आपने, वो भी फ़्लाइट लेते हैं, ये भी फ़्लाइट लेते हैं। इनकी फ़्लाइट छोटी होती है, उनकी फ़्लाइट लंबी होती है। तो ये बेसिकली आपने नाम याद करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, उनको आप इजीली याद किया करें, कोशिश किया करें और ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए BRM, ठीक है, BMW, BRM, इससे वर्डिंग बना लिया करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मेरा बेटा हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोफाइट थे, मीज़ोफाइट थे और ज़ीरोफाइट थे। इन तीनों को मेरा बेटा हमने डिस्कस कर लिया है आज के लेक्चर में और कम्प्लीटली डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना जवाब कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।